हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं। फिर से एक बार और क्लास में हाजिर आप लोगों के लिए, आप लोगों के सपने के पूरे करने के लिए, आप लोगों के माँ बाप के आंसू जो हैं वो उनकी कदर करते हुए हम मेहनत करेंगे और एक दिन मुकाम को 100% हासिल करेंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा जज्बा है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी साथी एकदम से लाइक और शेयर कर दो। पहले लाइक करिएगा क्योंकि सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल डालना है। लाइक शेयर करके फिर गाड़ी ऐसी चलेगी जो मजा आ जाएगा। कोमल, आकाश, रंजन, नेहा, श्वेता, सानी, आशा, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लाइक करो सबसे पहले। और आज का मोटिवेशन लाइन इसके साथ, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। एक अपने गुरु पर और एक खुद पर। अपने गुरु पर, खुद पर, दो पर ही विश्वास रखना, कामयाब होना है। ये बात क्लियर हो गई? तो सभी साथी आज के सेशन के लिए तैयार हैं? बोलो हाँ है ना। आज का सुपड़ा साफ करते हैं। बोलो तैयार हो? आज का सेशन उड़ाते हैं मस्त तरीके से। आज्ञा दीजिए। बहुत बढ़िया। तो टाइप 1 स्टार्ट करते हैं आज का। टाइप 1, मुझे एक बात बताओ, मजा आ जाएगा। टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? कोई बताओ। क्रय मूल्य अपने आप में, सीपी जिसे बोलते हैं 100%, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। कबूतरों, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि आपने कोई चीज 10% के लाभ पर बेची है, आपने कोई चीज 10% के लाभ पर बेची है, तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा? बस मुझे ये बता दो, विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? जल्दी से, फटाफट, तुरंत प्रभाव से। विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा? तुरंत प्रभाव से बताइएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन, ये छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूं। क्रय मूल्य सभी से, क्रय मूल्य अपने आप में 100%। अगर 10% लाभ पर कोई चीज बेच रहे हो, 10% लाभ पर कोई चीज बेच रहे हो, तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा? एक बोल रहा है 118। जल्दी से बताना सभी साथी। हाँ, तुरंत प्रभाव से 110%। बहुत बढ़िया, 110%। और आज का टाइप 1 स्टार्ट कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। कसम से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ चुके हैं, न जाने कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं। सच बता रहा हूं, कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं हमें खुद को ही नहीं पता। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना है तो SP इंटू N अपॉन रुपीज, SP इंटू N अपॉन रुपीज, हमेशा इसी मेथड से करना, बिना कंफ्यूजन के। इसी मेथड से SP और CP या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कुछ भी हो सकता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कुछ भी हो सकता है। SP गुणा N अपॉन रुपीज, SP गुणा N अपॉन रुपीज, SP गुणा N अपॉन रुपीज, SP गुणा N अपॉन रुपीज। ध्यान से देखना, एक व्यक्ति 1 रुपए की 40 वस्तुएं बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। तो बताओ 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचने पर, ध्यान से देखना, 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचने पर, 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाता है। यहां 125 आएगा, 125, क्योंकि विक्रय मूल्य या तो विक्रय मूल्य लिखना पड़ता है या क्रय मूल्य लिखना पड़ता है। या तो विक्रय मूल्य लिखेंगे या क्रय मूल्य लिखेंगे, या तो विक्रय मूल्य लिखेंगे या क्रय मूल्य लिखेंगे, है ना? या तो विक्रय मूल्य लिखेंगे या क्रय मूल्य लिखेंगे। तो सभी साथियों से मैं पूछना चाह रहा हूं कि 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचने पर 25% का लाभ, 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचने पर 25% का लाभ, तो 125 लिखना। 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचने पर 25% का लाभ, 125। आहा, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य 100 लिखना। अब इसी को सॉल्व कर लो। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 से कितनी बार गया दोस्तों? 10 बार।
तो n की वैल्यू दोस्तों आ गई 50। बोलो तारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। n की वैल्यू दोस्तों आ गई 50। 50 आपका परफेक्ट आंसर होगा। 50 आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ, चीयर अप करके बताना 50 आपका परफेक्ट आंसर होगा। सभी साथियों से पूछना चाह रहा हूं, 50 आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ, इसी मेथड से करना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। यही मेथड P इंटू एन, ये टाइप मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये टाइप मैं रिपीट नहीं करूंगा एग्जाम तक, लेकिन अभी कंफर्म कर लेते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 वस्तुएं बेचने पर 10% का लाभ कमाता है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? 1 रुपए में 50 वस्तुएं बेचने पर 10% का लाभ। 1 रुपए में 50 वस्तुएं बेचने पर 10% का लाभ। 1 रुपए में 50 वस्तुएं बेचने पर 10% का लाभ। 1 रुपए में 50 वस्तुएं बेचने पर 10% का लाभ, 110। हा। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? खरीदने का मतलब यहां पे 100 लिखना है, 100। सीपीएसपी कुछ भी लिख सकते हो, 100 लिखना है, 100 लिखना है। 1 रुपए में 50 वस्तुएं, 1 रुपए में 50 वस्तुएं बेचने पर 10% का लाभ। 1 रुपए में 50 वस्तुएं बेचने पर 10% का लाभ। तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? खरीदी का मतलब 100। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? जल्दी से आंसर देंगे। 55। हा। तुरंत प्रभाव से उड़ाओ, वाह भैया वाह, गेम खत्म। 50 से 100 को काटो 2 बार, 2 से 110 को काटो 55 बार। प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी से करके बताएंगे। एसपी इंटू एन अपॉन रुपीज, एसपी इंटू एन अपॉन रुपीज। वाह भैया वाह, करके बताएंगे सभी साथी। और टाइमर दे रहा हूं आप लोगों को, पूरे के पूरे 30 सेकंड, पूरे के पूरे 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए जल्दी से बताओ, 30 सेकंड, तुरंत प्रभाव से उड़ना चाहिए क्वेश्चन। 1 रुपए के 30 की दर से संतरे खरीदे गए, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए? अब पहला मामला खरीदने का है, ये पहला पार्ट हो गया, यहां तक पहला पार्ट, और ये है दूसरा पार्ट, ये है दूसरा पार्ट। ध्यान से सोच समझ के करना, और इसी मेथड से करना, इसी मेथड से करना। इसी मेथड से करना सभी साथी। चौबीस आ गया सबका, 24 आ गया, सभी सहमत हो? 24। वाह, ये हुई ना बात, ये हुआ ना जज्बा, ये हुआ कि एग्जाम में ऐसे फोड़ना है। देख, एक बोल रहा है 25, अंकित राय। अंकित क्या कर रही हो? मैं कराता हूं, ध्यान से देखना इसको। 1 रुपए में 30 की दर से संतरे खरीदे। 1 रुपए में 30 की दर से संतरे खरीदे। 1 रुपए में 30 की दर से खरीदे। 1 रुपए में 30 की दर से संतरे खरीदे। खरीदे का मतलब 100 लिखना। या सीपीएसपी कुछ भी लिख सकते हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है तो 100 लिखना है। अब ये कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए यहां 125। 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए? ये एन की वैल्यू निकालनी है। गेम खत्म करो। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से कितनी बार गया? 6 बार। तो एन की वैल्यू आ गई 24। बोलो तारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। एन की वैल्यू आ गई 24। 24 इज द राइट आंसर। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। 1 रुपए की जगह 42 रुपए भी आ सकता है। और इसी टाइप का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कराऊंगा 1-2 क्वेश्चन के बाद। अभी टाइप 2 स्टार्ट करने वाला हूं, टाइप 2 मजा आ जाएगा आपको। टाइप 2 स्टार्ट करने वाला हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ाओ। तुरंत प्रभाव से यह क्वेश्चन उड़ना चाहिए। ये हलक में से निकाल लो मेरे वीर जवानों, और ऐसा करंट आ जाएगा मैथ में, मैं बता दे रहा हूं, मजा आ जाएगा। ऐसा करंट आ जाएगा कि यार सर ये तो कुछ है ही नहीं है सवाल, तो यार हमें टिपिकल लगते थे, अब कुछ है ही नहीं। एक फल विक्रेता को 42 रुपए में 16 संतरे बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। 42 रुपए में 16 संतरे बेचने पर, 42 रुपए में 16 संतरे बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है।
₹42 में कितने संतरे खरीदे गए? ₹42 में कितने संतरे खरीदे गए? पुष्पा बोल रही है 20%। ये प्रतिशत है ना, प्रतिशत। गिफ्ट आया दिखे कहीं से? 20 ये हुई ना बात। आहा, ₹42 में 16 संतरे बेचने पर, ₹42 में 16 संतरे बेचने पर 25% का लाभ। वाह भैया वाह। ₹42 में 16 संतरे बेचने पर 25% का लाभ, तो ये 125 होगा। ₹42 में 16 संतरे बेचने पर 25% का लाभ, ₹42 में 16 संतरे बेचने पर 25% का लाभ, 125। तो ये कह रहा है कि ₹42 में कितने संतरे खरीदने होंगे। खरीदने का मतलब यहाँ पे 100 लिखो, 42 से 42 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से 16 को काटो 4 बार। तो आंसर इसी तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, और कोई से तरीके से मत करना। और तरीके से करोगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब दोनों जगह प्रतिशत, दोनों जगह विक्रय मूल्य है। अब तक तो एक साइड क्रय मूल्य था, अब दोनों साइड विक्रय मूल्य है। इसी तरीके से करना। तो इसी को इसका टाइप 2 मान लो, एडवांस। टाइप 1 का एडवांस रूप है, एडवांस रूप है, टाइप 1 का एडवांस रूप है। अब दोनों जगह विक्रय मूल्य है, दोनों जगह विक्रय मूल्य है। ध्यान से देखना, इसको बिल्कुल ध्यान से करना, और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल ध्यान से ही करो आप लोग। समय सीमा दे देता हूं, उड़ाओ। चलिए, अब तक तो आ गया होगा 10। आंसर बहुत से बोल रहे हैं 8। अच्छा 8, पक्को 8? ईमानदारी से बताओ 8? पक्का 8 होगा? बहुत से तो इंतजार करें कि कोई लिख दे आंसर और मैं कैसे कॉपी पेस्ट मारूं। ध्यान से देखो, ₹1 में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि है। ₹1 में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि, तो यहां पे 80 लिखना। 20% की हानि हुई है। वाह भैया वाह। 20% का लाभ कमाने के लिए ओ हो 120। तो ₹1 में कितने संतरे बेचने होंगे? ₹1 में कितने संतरे बेचने होंगे, एन निकालना है। 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 3 से काटो 4 बार, 4 दूनी 8। बोलो स्वाहा। 8 परफेक्ट आंसर होगा। वाह भैया वाह। 8 ने बाजी मार ली। अब दोनों साइड रुपए अलग अलग हो सकता है, इसको है ना 2-3 मिनट में खत्म कर रहे हैं इस टाइप को। फिर टाइप 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टाइप 1 का एडवांस है। क्योंकि दोनों जगह विक्रय मूल्य है, दोनों जगह विक्रय मूल्य है। और ये टाइप में रिपीट नहीं करूंगा, एग्जाम तक सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगी आपको, स्वाद आ जाएगा जिंदगी का। जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ा के बताओ। ₹40 में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए ₹24 में उसे कितने संतरे बेचने होंगे? वाह भैया वाह। ₹40 में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि, 80 लिखना। ₹40 में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि, ₹40 में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि, 80 लिखना। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 120। ₹24 में कितने संतरे बेचने होंगे, ये एन निकालना है, कितना आंसर दे रहे हो? 18। बेटा इतने बढ़िया मेथड के लिए अभी लाइक नहीं हुए, ऐसा दिल दुखा रहे हो तो मैं ऐसा सच बता रहा हूं। 18 है, पक्का 18 है। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताओ, ₹40 में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि, तो यहां 80 हो गया। वाह भैया वाह। और 20% का लाभ कमाने के लिए 120। ₹24 में कितने संतरे बेचने होंगे? हा। चलिए, 24 से कितनी बार गया? 5, 24 पंजे 120। 40 से कितनी बार गया? 2 बार। 5 से कितनी बार गया? 9 बार। 18। देखा मगरमच्छो, मस्त मजा आ गया। अब आप फंस सकते हो यहां पर, इस क्वेश्चन में फंस सकते हो, और 100% फंसेंगे।
SP इंटू एन अपॉन रुपीज। लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग रखेगा, जिसने थोड़ा सा दिमाग रख लिया वो इसको फोड़ देगा, वो इसको फोड़ देगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो इसको फोड़ देगा बुरी तरह। अब इसके बाद टाइप 3 स्टार्ट कर दूंगा, टाइप 3 इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद। एक विक्रेता कुछ चॉकलेट को 6 रुपए के भाव से 5 बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। 20% हानि के लिए उसे चॉकलेट किस भाव से बेचनी चाहिए? इसमें फंसोगे कि सर इसमें तो दो वैल्यू अननोन है। कोई बात नहीं, दो वैल्यू अपन को निकालनी होंगी ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर आपकी चैट की स्पीड है ना थोड़ी सी धीरे हो गई है। यहां मामला गड़बड़ है। यहाँ ये देख, अब मैंने कहा ना कि बेटा ये सारे टाइप मजा डाल देंगे, वहां कर देना अगर मजा आ जाए तो। इसी तरीके से कर रहे हैं। एक विक्रेता कुछ चॉकलेट को 6 के भाव से 5 बेचता है, 6 रुपए के भाव से 5 चॉकलेट बेचता है तो 10% का लाभ होता है। 6 रुपए के भाव से 5 चॉकलेट बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो उसे 10% का लाभ होता है, तो यहां 110 लिखोगे। तो 20% हानि होने के लिए, 20% हानि होने के लिए, 20% हानि के लिए मतलब 20% हानि मतलब 80 लिखोगे। तो उसे किस भाव से चॉकलेट बेचनी होंगी? ना तो ये दिया ना ये दिया। चलो इसको रुपीस को ऐसी रहने दो, एन को ऐसी रहने दो। 20% हानि के लिए उसे किस भाव से चॉकलेट बेचनी पड़ेगी? इस 80 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ। बस आपका मकसद है इस 80 को नीचे लेके आना, इस 80 को नीचे ले आओ, बस इस 80 को नीचे ले आओ। काटो और 80 को नीचे ले आओ। 1 0 से 1 0, 11 पंजे 55 और नीचे आर्चिंग 48 बराबर क्या है? एन अपॉन रुपीज। तो मैं बोल सकता हूं 48 रुपए के हिसाब से 55 बेचनी पड़ेंगी। तो रुपीस का मतलब 48 और वस्तु का मतलब 55, मतलब 48 रुपए की 55 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 48 के 55। और मजा आ गया कि नहीं आया? बोलो मजा आ गया कि नहीं आया? अब जल्दी समझो कौन सा ऑप्शन, अब कौन सा ऑप्शन है? आनंद आ गया कि नहीं आया? दिल से बता, क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन कैसा लगा? दिल से जवाब चाहिए, दिल से। एक बार और समझा देता हूं। 6 रुपए के 5, 6 रुपए की हिसाब से 5 चॉकलेट बेचता है तो 10% का लाभ 110। तो 20% हानि के लिए किस भाव से बेचना पड़ेगा? ये रुपीस और ये एन। तो ये 80 को नीचे ले आओ, काटो इसको यहां पर। 1 0 से 1 0, 11 पंजे 55 और नीचे 48। तो मतलब सीधा सीधा दिख गया कि 48 रुपए की 55 चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। 48 की 55। मजा आ गया कि नहीं आया? ये होता है भाई साहब। अब टाइप 3 स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 3, टाइप 3 और टाइप 3 जो है आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। उसको मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखना। अगर दर अर्धवार्षिक रूप से लग रही है तो दर हो जाती है आधी, दर हो जाती है आधी और समय हो जाता है दुगना। समय हो जाता है दुगना, ये पता है ना? दर हो जाती है आधी, समय हो गया दुगना। दर आधी, समय दुगना, दर आधी, समय दुगना। अगर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लग रहा है तो अगर मैं कहूं कि समय है 20%, दर है 20%, 1.5 साल है, और अर्धवार्षिक से कौन सा आप डाटा यूज करोगे? दर हो जाएगी आधी, दर हो जाएगी आधी, तो दर हो गई 10, समय हो गया दुगना 3, तो आप ये वाला डाटा यूज करोगे 10% का 3 साल का। अगर अर्धवार्षिक रूप से यूज हो रहा है 10% का 3 साल का, 10% का 3 साल का, 10% का 3 साल का, दर तो हो गई आधी, समय हो गया दुगना। अब कोई बताएगा कि 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है इफेक्टिव? 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। फिर मैं टाइप 3 स्टार्ट करने वाला हूं। मैं सभी से पूछना चाह रहा हूं कि 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? सभी साथियों से
10% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 10% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, सभी से पूछना चाहो 10% का 3 साल का। बहुत अच्छे, कमेंट करके बताओ, कमेंट की जरूरत है आप लोगों के। बहुत बढ़िया, 33.1%, बहुत बढ़िया, 33.1%। चलिए देखो, मैं टेबल स्क्रीनशॉट ले लेना, टेबल लेके आया हूं। 10% का 3 साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल की टेबल है। 10% का 3 साल का 33.1। अब देखते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल या सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, सच बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। 6,000 रुपए का 20% की दर से 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ध्यान से देखना, दर है 20%, समय है 18 महीने। 18 महीने को 1.5 साल बोल सकते हो, 1.5 साल। 18 महीने का मतलब 1.5 साल। और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो दर हो गई आधी, समय हो गया दोगुना। तो अब 10% का 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 33.1% होता है। तो दोस्तों बस 6,000 का 33.1% निकालना है, 6,000 का 33.1% निकालना है और सुपड़ा साफ कर दो, सुपड़ा साफ कर दो कि 6,000 का 33.1% कौन सा ऑप्शन है। उड़ा सकते हो कि नहीं उड़ा सकते हो? मजा आ गया कि नहीं आया? दिल से बताना। टाइप 3 हुआ है अभी तो 15 मिनट हुई है अभी क्लास को, टाइप 3 स्टार्ट कर दिया मैंने। मजा आ गया कि नहीं आया? ईमानदारी से ये बताओ, 6,000 का 33.1%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, पॉइंट के बाद 1 नंबर तो 1 जीरो खत्म, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 1 हासिल, 6 तिया 18 और 1 19, 1986 इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को तो फोड़ सकते हो कि 88,000 रुपए का 20% की दर से 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। दर हो गई आधी 10, समय 18 महीने का मतलब 1.5 साल, 1.5 का दुगना कर दो 3 साल, वही 33.1% निकालना है इसका। दोस्तों 33.1% निकाल लो और सुपड़ा साफ करो, 33.1% निकाल लो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि आंसर क्या होगा इसका। 33.1% निकालना है, बस कुछ नहीं करना, 33.1% निकालना है और सभी साथी निकाल लोगे 33.1। जल्दी से निकाल के बताओ, 33.1% निकाल के बताओ, फटाफट फटाफट। वाह भैया, आंसर जल्दी से आंसर, वाह। कौन सा ऑप्शन आया? उनतीस हजार। अच्छा, इसको पूरा सोल्व करें कि इकाई अंक से काम हो सकता है? ईमानदारी से दिल से जवाब देना कि पूरा सोल्व किया जाए कि इकाई अंक से काम चल जाएगा। पूरा सोल्व करूं या इकाई अंक? पूरा सोल्व या इकाई अंक? पूरा सोल्व करूं या इकाई अंक? 88,000 का 33.1%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, पॉइंट के बाद 1 नंबर तो 1 जीरो खत्म, मतलब 88 गुणा 331, 8 एकम 8। चलिए, ए इज द राइट आंसर। वैसे पूरा सॉल्व करोगे तो 29,128 आएगा। बहुत बढ़िया, अरे बहुत होशियार हो गए तो 29,128। अब मुझे बताओ, सभी साथी बताओगे? 12% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये देख, टेबल में देख के बताओ, टेबल में देख के बताओ। ये टेबल रट लेना, 3 साल की टेबल है और ये 2 साल की टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ये 2 साल की टेबल है और ये 3 साल की टेबल है। 12% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देख के बताओ, टेबल में देख के बताओ। 12% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 12% का टेबल में देख के बताओ। ये रहा 12% और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा।
टेबल में देख के बताओ। सभी से मैंने तो दिखा दी टेबल, बहुतों को याद भी नहीं होता। बहुत से कह रहे हैं कि टेबल लेके आओ, टेबल लेके आओ, टेबल लेके आओ। जब चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन कराएं तो टेबल भी मैं ले आया। तो 12% का चक्रवर्ती ब्याज होता है 40.49, 40.5 लगभग 40.49 होता है ना। 12% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 40.49, तो लगभग ये 4.5 हो गया। 40.5% लिख दूं, 40.5% लिख दूं, 40.5%। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 40,000 रुपए का 24% की दर से 18 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा अगर ब्याज अर्धवार्षिक है? यही तोते उड़ जाते अगर इफेक्टिव नहीं पता होता। तोते उड़ जाते, यही इफेक्टिव नहीं पता होता। तुरंत आंसर निकाल लोगे मेरे सूरमाओं। दर हो गई आधी, 24 का आधा कर दो 12, समय हो गया दुगना, 1.5 का दुगना हो गया 3। 12% का 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो 40.49% होता है, तो लगभग 40.5% निकाल लो। 40.5% निकाल लो। इसका 40.5, अच्छा इसका 40.5% निकाल लो और लगभग बता दो कि आंसर हमारा क्या आएगा। सच बता रहा हूं 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वरना लगे रहना है, वरना लगे रहना इस क्वेश्चन में, वरना लगे रहना। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप कर लोगे। दर हो गई आधी क्योंकि अर्धवार्षिक है। 24 का आधा हो गया 12, 24 का आधा हो गया 12, 24 का आधा हो गया 12, 18 महीने का मतलब 1.5 साल, और 1.5 साल का दुगना हो गया। दर हो जाती है आधी, समय हो जाता है दुगना। दर हो जाती है आधी, समय हो जाता है दुगना, तो समय हो गया 1.5 साल। तो 12% ए सी बोल रहा, सी। जल्दी से बता दे मेरे दादा। सी क्यों बोल रहा है यार? ऐसी घबराहट सी पैदा क्यों कर रहे हो? सी क्यों बोल रहे हो? सी क्यों बोल रहे हो? सी क्यों बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रही, सी क्यों बोल रहे हो? 40,000 का 40.5%। परसेंट हटाओ, 2 जीरो खत्म करो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 1 नंबर खत्म करो, मतलब 405 का 40 से गुणा, 4 पंजे 20, हासिल लगी 2, 16,200। और 16,200 तो यही ऑप्शन है, 16,200 के करीब, क्योंकि असली में 40.49 होता है, हमने 40.5 निकाल लिया, तो लगभग वैल्यू के पास आएंगे, लगभग वैल्यू के पास आएंगे, वैल्यू के पास। तो आंसर जो आएगा वो बी आंसर आएगा। बी इज द राइट आंसर, बी परफेक्ट आंसर होगा। टाइप 4 के लिए तैयार हो? मजा आ रहा है ना टाइप 4 के लिए? एक एक चीजें क्लियर हो रही है टाइप 4। सभी लोग तैयार हैं? हाँ रख जवाब दो। टाइप 4 के लिए, टाइप 4 के लिए तैयार है तो सुपड़ा साफ करते हैं टाइप 4 का। ईमानदारी से बताओ टाइप 4 के लिए तैयार हो? चलिए भैया टाइप 4 के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। अब मुझे बताओ, मजा आ जाएगा टाइप 4 में? अच्छा मैं जैसे बताऊं वैसे करना, बस मैं जैसे बताऊं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने का कारण एक गृहिणी 225 रुपए में 3 केजी ज्यादा खरीद पाती है। 225 रुपए में 3 केजी ज्यादा खरीद पाती है, तो चीनी का कम हुआ मूल्य कितना है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ये, और आपको बताइए कि यही आते हैं हर एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों का गुणा करके इस 3 का भाग दे दो बस। अब ये हुआ क्यों मैं बताता हूं। 225 का 10% से गुणा करके 3 का भाग दे दो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 का 10% निकाल लो। 75 का 10% होता है 7.5। बोलो तारा रा रा रा, ये नई दर आ गई, नई दर। अब ये हुआ क्यों मैं बता देता हूं। कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के लिए इन दोनों का गुणा करके बस इसका भाग दे दो। 225 में 10% का गुणा करना है, 225 में 10% का गुणा करना है और 3 का भाग देना है, और तुरंत फोड़ोगे आप ऐसे क्वेश्चनों को। ये हुआ क्यों मैं बता देता हूं। 225 में 10% का गुणा करना है और 3 का भाग देना है दोस्तों। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 का 10% निकालो। 75 का 10% तो था 7.5। ये इसकी आ गई नई दर। वाह भैया, नई दर
7.5 7.5 मजा आ गया। ये हुआ क्यों मैं समझाता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, टाइप 4 मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मैं सभी से बताऊं कि अगर 13 वस्तु 390 रुपए की है, तो सभी साथी बताओ कि एक वस्तु कितने रुपए की होगी। 13 वस्तु 390 रुपए की है, 13 वस्तु 390 रुपए की है, तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी, जल्दी से बताओ। 13 वस्तु 390 रुपए की है, तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी, जल्दी से बताना। 13 वस्तु 390 रुपए की है, तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी, सभी से पूछना चाह रहा हूं मैं, सभी बताओ। 13 वस्तु 390 रुपए की, सभी बताओ। 13 वस्तु 390 रुपए की, तो एक वस्तु कितने की होगी, 390/13, तो पर्पज 30 रुपए आएगा। पर्पज ये है कि ध्यान रखना, कल भी मैंने एक बात बताई कि रुपए में वस्तु का भाग देना होता है। रुपए में, रुपए का मतलब होता है बचत। अगर बचत जो भी है उसमें वस्तु का भाग दे दो, रुपए में वस्तु का भाग। अच्छा, बचत मैं इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये भी बोल सकता हूं कि बचत में अगर मैं वस्तु का भाग दे दूं, बचत में अगर मैं वस्तु का भाग दे दूं, तो मुझे प्राइस पता चल जाएगा 30 रुपए, प्राइस पता चल जाएगा 30 रुपए। तो ध्यान रखना कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, और कमी एक प्रकार की क्या होती है, बचत। प्राइस कम हो गया तो बच गया पैसा, और ये 10% किसका निकालना है, 225 का। तो अगर मुझे बचत निकालनी है कि कितनी बचत हुई, तो बस मुझे 225 का 10% निकालना पड़ेगा। और अगर मैं बचत में मात्रा का भाग दे दूं, मात्रा, किस बचत से कितने और आ रहे हैं, 3 kg ज्यादा आ रहा है, तो अगर मैंने बचत में मात्रा का भाग दे दिया, 3 का भाग दे दिया, तो ये चावल का मूल्य आ जाएगा प्रति केजी। ये तो बचत है और ये मात्रा है। बचत में मात्रा का भाग दे दो, चावल का प्राइस आ जाएगा, चीनी का प्राइस आ जाएगा। तो 225 का 10% कितना हो गया, 3 का भाग दो, 3 7 21, 3 5 15, तो 7.5 रुपए पर केजी। तो ये चावल की नई दर आ गई, नई दर। कम हुआ मूल्य को नई दर बोलते हैं। और जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताना, 240 में 20% का गुणा करके 6 का भाग देना है, तुरंत आंसर निकल जाएगा आपका, तुरंत आंसर निकलेगा, तुरंत आंसर। 240 में 20% का गुणा करके 6 का भाग, 240 में 20% का गुणा करके 6 का भाग, 240 में 20% का गुणा करके 6 का भाग, और ऐसा मस्त तरीके से आंसर आ जाएगा, आनंद आ जाएगा उसे। 240 में 20% का गुणा करके बस 6 का भाग। बचत निकालो, बचत में मात्रा का भाग देना है, बचत में मात्रा का भाग। बचत कितनी है, 240 का 20%। बचत कितनी है, 240 का 20%। मात्रा कितनी है बेटा, 6। गेम खत्म। हा, ईमानदारी से बताओ, आनंद आ गया कि नहीं आया? दिल से जवाब देना सभी साथी, दिल से जवाब देना कि आनंद आया कि नहीं आया। बताओ, आनंद आया कि नहीं आया? दिल से जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। परसेंट का मतलब खत्म, 2 0, और 24 दूनी 48 में 6 का भाग दो, तो 8 रुपए पर केजी। ये नई दर है, नई दर 8 रुपए पर केजी। वाह 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 वाह। कभी कभी इसमें पुरानी दर भी पूछ लेता है, ध्यान से देखना, पुरानी दर भी पूछ लेता है, पुरानी भी पूछ लेता है कि पुरानी वास्तविक कीमत क्या है। तो नई तो आपको मिल गई 8 रुपए, और पुरानी भी निकालते हैं अपन कि चावल के प्राइस में 20% की कमी हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5। तो चावल का प्राइस 5 था, 1 कम हो गया। चावल का प्राइस 5 था, 1 कम हो गया। 5 था, 1 कम हो गया। तो चावल का मूल्य 5 था, 1 कम हो गया, 4 हो गया। और नई दर कितनी है, 8। तो 4 की वैल्यू 8, बस 5 की वैल्यू निकाल लो, 5 में दुगुना करके। तो पुरानी दर आ गई दोस्तों 10 रुपए पर केजी। तो पुरानी भी पूछ ले तो ये ऐसे आप निकाल सकते हो। इसमें घटी हुई कीमत पूछ रहा है, नई दर पूछा है, नई दर। तो जल्दी से बताओ, नई दर। इन दोनों का गुणा करके इसका 20 का भाग देना है, 40 का 20% निकाल के 20 का भाग देना है, और आंसर आपके कदमों पे, आंसर आपके कदमों पे। नई दर पूछिए, घटी हुई दर को नई दर बोलते हैं।
नई दर कैसे निकालोगे? बचत में मात्रा का भाग देकर, रुपए में मात्रा का भाग देकर, तुरंत प्रभाव से। अब यहां पर मामला डगमगा सकता है, पैसों में दे रखा है, रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ऑप्शन पैसे में है, ऑप्शन पैसे में है, तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेना मेरे प्यारे साथियों। रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेना, आनंद आ जाएगा। रुपए को पैसे में कन्वर्ट करोगे सभी साथियों, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करोगे, रुपए को पैसे में। वाह भैया, बचत 40 रुपए में 40 का 20% निकालो, ये बचत है 40 का 20%, और मात्रा कितनी है बेटा? 20। ठीक है ना? वैसे परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गई, 4 दूनी 8/20। ये रुपए में आंसर आया, पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 40 पैसे आ गया। चालीस पैसे, बहुत बढ़िया, मजा डाल दिया आप लोगों ने। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिपीटेड नहीं है, सारे एग्जामों के रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मैं पिछले 10-15 साल के पेपर खंगालूं, यही क्वेश्चन, बार बार यही क्वेश्चन, बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम में। और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप पूरी लंका लगा सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। ध्यान से देखना, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। संजीत बोल रहा है 5.5, बाबा बोल रहा है 5.5, सतीश 5.5। अब जो हमसे पढ़ लिए हैं औसत, उनको तो दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 20-30% लोग है ना, 20-30% लोग 4.5 आंसर दे रहे हैं, बाकी का पूरा 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 ये पूरा कुनवा आंसर क्या दे रहा है? 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, पूरा 5.5 की भरमार है, 5.5 की भरमार है, 5.5 की भरमार है। भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ध्यान से देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का अगर औसत पूछे, औसत, ये 4 चीजें ध्यान रखो, तो ये होता है n+1/2। ओ हो, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट, यहां मामला फेल कर दोगे तुम। प्रथम n सम संख्या का औसत, अगर सम संख्या का औसत पूछा जाए तो ये होता है n+1। तीसरा पार्ट, ये 4 पार्ट घोट लो। प्रथम n विषम संख्या का औसत, अगर प्रथम n विषम संख्या का औसत पूछा जाए तो ये होता है n ही होता है। और चौथा पार्ट दोस्तों, अगर पूछा जाए कि प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत पूछा जाए तो ये होता है n-1/2। ये चारों पार्ट है ना, रग रग में दौड़ने चाहिए, चारों पार्ट देख लो अच्छी तरह है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। और यही गलती करते हैं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और ये प्रथम 10 पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएगी ये गाड़ी। प्रथम 10 पूर्ण संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो ये प्रथम 10 पूर्ण संख्या हो गई। तो 9 + 0/2 होता है 4.5। परफेक्ट जो आंसर आएगा 4.5। तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, ये चारों चीजें देख लो, हर किसी का आंसर आपके जहन में हो जाएगा कि प्रथम 100 पूर्ण संख्या का औसत, चौथी कैटेगरी है प्रथम 10 पूर्ण संख्या का औसत। तो 10 में से 1 घटाओ, 9/2, तो आंसर कितना आएगा? 4.5।
अब जल्दी से बताना, सभी साथियों से मैं पूछना चाह रहा हूं, सभी साथियों से पूछना चाह रहा हूं, अगर पूछता प्रथम 51 पूर्ण संख्या का औसत, अब आंसर फोड़ोगे आप लोग। अगर पूछा जाए कि प्रथम 51 पूर्ण संख्या का औसत, प्रथम 51 पूर्ण संख्या का औसत, प्रथम 51 पूर्ण संख्या का औसत, फोड़ दो। प्रथम 51 पूर्ण संख्या का औसत 51, तो 51 में से एक घटाओ 50, 50 में 2 का भाग दो 25। तो ये चारों कैटेगरी ध्यान रखना, 25 आवेगा, 25 आवेगा, 25 आवेगा, ये चारों कैटेगरी ध्यान है ना। चलिए अब हमें पूरी पता है कि इसको तो कर दोगे। प्रथम 99 सम संख्या का औसत, प्रथम 99 सम संख्या का औसत, ये कैटेगरी पूछिए भैया। प्रथम 99 सम संख्या का औसत, प्रथम 99 सम संख्या का औसत, जल्दी से बताओ। प्रथम 99 सम संख्या का औसत, प्रथम 99 सम संख्या का औसत, प्रथम 99 सम संख्या का औसत पूछा जाए तो n+1 होता है, n+1 होता है। ये होता क्यों है कि औसत में बताऊंगा, या औसत में बता रखा है, यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो है, तो ये 100 कर लेना। अब फोड़ के बताओ, अगर यहां 99 की जगह होता, यहां 99 की जगह होता 57, प्रथम 57 सम संख्या का औसत, प्रथम 57 सम संख्या का औसत। अगर यहां 99 की जगह 57 होता दोस्तों, 99 की जगह 57 होता, 99 की जगह 57 होता, तो मेरा आंसर क्या होता? 57 + 1 कितना होता? 58 होता, 58 होता। ठीक है, चलो ये कैटेगरी बताओ। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक तो 1 से ही स्टार्ट होती है ना, और प्राकृतिक संख्या भी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। तो धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो, प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो। तो ये वाली कैटेगरी है प्रथम, प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हो, धनात्मक पूर्णांक। तो इसका औसत होता है n+1/2, n+1/2। जल्दी से बताओ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक का औसत, इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, तो ये होता है n+1/2। तो 100 + 1/2, तो मैं बोल सकता हूं 101/2, 50.5, 50.5, 50.5, 50.5। अब एक और इसमें लास्ट चौथी कैटेगरी बची है, इसका आंसर दे दो तो बल्ले बल्ले ये टाइप खत्म हो जाएगा। टाइप रिपीट नहीं करूंगा, मजा आ रहा है ना, रोज नए नए टाइप क्लियर हो रहे हैं। 300 टाइप एग्जाम, मतलब 1-1.5 महीने में 300 टाइप खत्म कर लेंगे, 300 टाइप। और यही टाइप एग्जाम में आते हैं, इन टाइपों के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत, तो ये बेचारी ये वाली कैटेगरी रह गई थी। प्रथम 55 विषम संख्या का औसत पूछा जाए, प्रथम 55 विषम संख्या का औसत पूछा जाए, प्रथम 55 विषम संख्या का औसत पूछा जाए, 55 ही आंसर आएगा, कुछ भी नहीं करना, 55 ही आंसर आएगा, 55 ही आंसर आएगा। प्रथम 55 अगर विषम संख्या का औसत पूछा जाए तो 55 ही आंसर आएगा, 55 ही आंसर आएगा। ये क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, मजा आ जाएगा इस टाइप में, ध्यान से देखिए। चलिए अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, b + w बराबर है अगर 16 और b - w है बराबर 12, तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक बार जोड़कर 2 का भाग दोगे, और w की वैल्यू क्या निकलेगी? एक बार घटाकर 2 का भाग दोगे। अगर ये इक्वेशन है b + w, b - w, तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक बार जोड़कर 2 का भाग, एक बार जोड़कर 2 का भाग, और w की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक बार घटाकर 2 का भाग।
बी की वैल्यू एक बार जोड़कर 2 का भाग और डब्ल्यू की वैल्यू एक बार घटाकर 2 का भाग। तो 16 और 12 कितना हो गया बेटा 28। 28 में 2 का भाग दो ये बनेगा 14 और 16 में से 12 गया ये बना 4 और 4 में 2 का भाग दो तो ये बना 2। तो बी बना 14, डब्ल्यू बना 2। 14 और 2 16, 14 में से 2 गया 12, 14 और 2 बनेगा 14 और 2। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं नाभ धारा। मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथी। एक तैराक धारा के विरुद्ध 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रत्येक स्थिति में 4 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल क्या है, डब्ल्यू निकालना है। पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको समय दूंगा, फिर मैं बताऊंगा, फिर इसी के जैसे 2 क्वेश्चन करना। ये टाइप जिंदगी में क्लियर। और सारे चैप्टर ले लूंगा 2 दिन में, सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे 2 दिन में। 2 दिन में सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। जैसे आज जो कल मैंने कराए थे, तो आज जो मैंने जिन चैप्टर में से क्वेश्चंस लिए, कल जैसे नाभधारा का क्वेश्चंस नहीं कराया तो आज मैंने नाभधारा का ले लिया। ठीक है, ऐसे मजा आ जाएगा। चलो मैं कराता हूं। इसको देख के बहुत से घबराते हैं। तो सबको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबको पता है दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक तैराक धारा के विरुद्ध चाल होती है बी माइनस डब्ल्यू। विरुद्ध वोट ऐसे जाएगी, डब्ल्यू ऐसे आएगा। वोट ऐसे जाएगी, डब्ल्यू ऐसे आएगा। वोट ऐसे जाएगी, डब्ल्यू ऐसे आएगा। अच्छा ये बताओ, धारा के विरुद्ध 28 किलोमीटर गई, 4 घंटे का समय लिया। चाल बता दो, चाल मैं पूछना चाह रहा हूं, चाल पूछना चाह रहा हूं। 28 किलोमीटर दूरी है, 4 घंटे का समय है। 28 किलोमीटर दूरी है, 4 घंटे का समय है। 28 किलोमीटर दूरी है, 4 घंटे का समय है। 28 किलोमीटर की दूरी है और 4 घंटे का समय है। तो बताओ चाल कितनी होगी। 28 में 4 का भाग दे दो तो बी माइनस डब्ल्यू हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटे। 7 हो गया ना। जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब दिया करो। दूरी कितनी है 28, समय कितना है बेटा 4 घंटे 7। और ये कब, धारा के विरुद्ध चाल क्या होती है बी माइनस डब्ल्यू। बी माइनस डब्ल्यू आ गया 7। अब धारा की दिशा होती है बी प्लस डब्ल्यू। धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है। धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है। धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और 4 घंटे का समय ले रही है। 4 घंटे का 40 किलोमीटर 4 घंटे, 40 किलोमीटर 4 घंटे, इसमें भी 4 घंटे का समय ले रही है। तो यहां से जो चाल बनी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे बनी। अब आपको धारा की चाल निकालनी है, डब्ल्यू निकालना है। पी कैसे निकलेगा, एक बार जोड़कर 2 का भाग दोगे। और डब्ल्यू कैसे निकलेगा, एक बार घटाकर 2 का भाग दोगे। तो ये पूछा है। तो 10 में से 7 गया 3, 3 में से 2 का भाग दो 1.5। तो ये धारा की चाल आ गई। अगर पूछा जाता नाप की चाल, बी को नाप की चाल बोलते हैं। 10 और 7 17, 17 में 2 का भाग दो 8.5। तो ये नाप की चाल आ गई 8.5। ये धारा की चाल, ये नाप की चाल है ना। चलिए, क्या ये बात क्लियर हो गई। ये बात क्लियर हो गई। फटाफट जल्दी से बताओ। अब मुझे इस क्वेश्चन को करके बताएंगे सभी साथ। अब करके बता देना। ध्यान रखना, धारा की दिशा होता है बी प्लस डब्ल्यू और धारा की विपरीत दिशा होता है बी माइनस डब्ल्यू। करके बताएंगे सभी साथी। शाबाश। एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करती है। 2 घंटे में तय करती है, 2 घंटे में। देखो 6 आंसर आ रहा है। अच्छा, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में, 2 घंटे में। 2 घंटे में 16 में 2 का भाग दो तो 8।
तो B प्लस W बराबर 8 आ गया। और धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी मतलब 16 किलोमीटर की दूरी, विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी, विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 16 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो 16 में 4 का भाग दो, तो B माइनस डब्ल्यू आ गया 4। तो B निकालना है, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, कितना आएगा 6। तो शांत जल में नाप की चाल पूछा है, तो शांत जल में नाप की चाल तो B होती है। B की वैल्यू पूछा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। आहा, अगर W की वैल्यू पूछता तो इन दोनों को घटाकर 2 का भाग देता। 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, 4 में 2 का भाग दो, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये W की चाल आ गई। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई, एक बार चेयर अप करके बता दें। अब ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट टाइप, किस किस को ट्रिपलेट के बारे में नॉलेज है? ट्रिपलेट, किस किस को ट्रिपलेट के बारे में नॉलेज है दोस्तों? ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। वाह भैया वाह, 3 4 5 नॉलेज है कि नहीं है? ईमानदारी से जवाब देना। एक ट्रिपलेट होता है 15 8 17। एक ट्रिपलेट होता है 15 8 17, 15 8 17, 15 8 17। एक ट्रिपलेट होता है 15 8 17। अच्छा, इससे आप है ना आयत भी बना सकते हो। आयत देखो, आयत है ना, आयत बना सकते। बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। एक ट्रिपलेट होता है 12 5 13। एक ट्रिपलेट होता है 24 7 25। एक होता है 6 8 10। अब इस ट्रिपलेट के आधार पर अपन 2D के क्वेश्चंस, जो आयत के क्वेश्चंस हैं, उनको सिंपल कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखना। एक आयताकार खेत की चौड़ाई 7 मीटर है। एक आयताकार खेत की चौड़ाई, ये चौड़ाई होती है 7 है। विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। विकर्ण की लंबाई 17 है, ये विकर्ण की लंबाई 17 है। आहा, विकर्ण की लंबाई 17 है। अब एक ट्रिपलेट होता है 8 17 15, तो तुरंत आंसर निकाल सकते हो, ये 15। तो इस खेत का क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मतलब 15 8 120। तो इस खेत का जो क्षेत्रफल होगा वो 120 मीटर स्क्वायर होगा, 120 मीटर स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखना, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 17 है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 17 है, विकर्ण की लंबाई 17। तो 100% इसी ट्रिपलेट की बात हो रही होगी, क्योंकि 17 तो इसी ऑप्शन, बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, तो 17 इसी, देखो इसी ट्रिपलेट की बात हो रही है। 8 15 17 की बात हो रही है, चेक कर लो, इस क्वेश्चन में चेक कर लो 8 15 17 की बात हो रही है कि नहीं हो रही। और परिमाप 46 है, परिमाप 46 सेंटीमीटर है, परिमाप 46 सेंटीमीटर है, परिमाप 46 है, परिमाप 46 है, परिमाप 46 है दोस्तों, परिमाप 46 है। 15 परिमाप, देखो ये 8 तो ये 8, ये 15 तो ये 15। आयत का परिमाप 46 है कि नहीं है? 15 और 15 30, 30 और 16 46। 100% इसी ट्रिपलेट की बात हो रही है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 15 8 120। ये ट्रिपलेट के दम पे तुरंत चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है ये क्वेश्चन, चुटकियों में, वरना लगे रहो इसमें, पापड़ बेलते रहो, पापड़ बेलते रहो इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। अभी मैंने ये टाइप किया था, ध्यान से देखना मेरे प्यारे लाडू। अभी मैं कुछ चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये अपनी प्यारी सी क्लास चल रही है, सभी देखना है ना। एग्जाम्पल पे ये अपनी प्यारी सी क्लास चल रही है, बहुत प्यारी सी क्लास चल रही है, मजा आ जाएगा, है ना। और परसों ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों,
परसों संडे को मैं लेके आ रहा हूं स्पेशल। परसों संडे को मैं स्पेशल लेके आ रहा हूं साधारण ब्याज की महा मैराथन क्लास। और साधारण ब्याज का ऐसा तरीका, जैसे पूरी एक ही क्लास में साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा, सही रहेगा। परसों जैसे यहां पर हम 7 बजे वाली क्लास में टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, सारे टाइप क्लियर कर लेंगे 1-1.5 महीने में। और ये पूरा ही चैप्टर परसों क्लियर हो जाएगा, पूरा ही चैप्टर। तो आनंद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ईमानदारी बताओ। ये साधारण ब्याज परसों सभी साथी इसमें मिलना, परसों मेरे प्यारे साथियों इस पर अपन अच्छे से वर्क करेंगे और महारथी तरीका है साधारण ब्याज का। और अभी आपके प्रिय विवेक सर की क्लास होने वाली है, तो सभी साथी जय हिंद लिख के आएंगे विवेक सर की क्लास में। ये विवेक सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है अभी थोड़ी सी देर में, ब्रह्मास्त्र क्लास, हिंदी का ब्रह्मास्त्र अभी। तो सभी साथी सर को जय हिंद बोल के आएंगे और सभी साथी लाइक कर लीजिएगा। मस्त उड़ाते इस सेशन को, सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है आप लोगों के। और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो मैंने आज टाइप कराया था, उसी टाइप में से होमवर्क है, ये आपका होमवर्क। और फिर कल मिलते हैं वापस से 7 बजे, धुआं उड़ाते हैं। कल से फिर वापस 7 बजे मिलते हैं, कल और टाइप लेके आएंगे। क्लास कैसी लगी ईमानदारी से जवाब देना कि अच्छा। मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं, ऐसे आनंद आ रहा है कि टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2 जैसे पूरा क्लियर हो जाता है, पूरा टाइप क्लियर हो जाता है, उससे पहले बेस भी समझा देता हूं। सभी की सहमति जरूरी है, ऐसे टाइप वाइज मैं करा रहा हूं। क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे मजा आ रहा है ना टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इससे है ना, पता है मैं पूछना चाह रहा हूं, मजा आ रहा है ना इसमें? ये अलग कंसेप्ट है टाइप, बस अलग कंसेप्ट है टाइप वाइज, है ना। जिंदगी का स्वाद आ जाएगा इसमें, बता रहा हूं। और यही टाइप एग्जाम में मिलते हैं, और वही टाइप जो एग्जाम में आते हैं, मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं वही टाइप। कमेंट करके जरूर बताना। तो आज का सेशन यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।